बच्चे जो है वो ईश्वर का रूप होते हैं। 3 से 7 साल के बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, अपने ही मन में खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। बट इन सब बातों की मीनिंग कभी कभार इतनी क्रीपी और इतनी डिस्टर्बिंग हो सकती है ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। हेलो व्यूअर्स, मैं शिहाब अल-हैद वेलकम करता हूँ आपका शिहाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है जहाँ पे मैंने इंटरनेट छान के आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्लिप्स लेके आया है जहाँ पे पेरेंट्स एडमिट करते हैं कि उनके टॉडलर्स या फिर उनके 3 से 7 साल के बच्चे जो बस बात करना सीखे ही हैं, कुछ ऐसे बातें भी बोल जाते हैं जो कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। क्योंकि इनमें से कुछ इंसिडेंट्स बहुत क्रीपी है, बहुत। वीडियो में ये लेडी अपने डॉटर के बारे में बोलती है जिसका नाम उन्होंने अपने मरे हुए भाई के नाम के ऊपर रखा था। दोनों का नाम इन्होंने सेम रखा था। अब इस लेडी के घर पे अपने मरे हुए भाई की बहुत सारी फोटोज थी, तो ये बच्ची हमेशा उन सब फोटोज को पॉइंट आउट करके पूछती है कि ये कौन है। ये लेडी बोलती है कि ये तुम्हारे मामा है जो कि मर चुके हैं। अगले दिन वो फिर से पूछती है कि ये कौन है। वो फिर से बताती है कि ये तुम्हारे मामा थे। अब क्या हुआ, ये लड़की और उसकी माँ उसके नानी के घर आती है जहाँ पे उसके मामा के बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं। तो ये फिर से एक फ़ोटो को दिखा के बोलती है कि ये इंसान कौन है। उसकी माँ फिर से बोलती है कि ये तुम्हारे मामा है जो कि मर चुके हैं। एवरीबडी शॉक्ड जब उसने कहा कि नहीं, ये तो मैं हूँ। क्या? उसकी माँ बोल रही है कि ये तुम नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा नाम और उनका नाम सेम था क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम उनके नाम के ऊपर ही रखा था। वो बोलती है कि नहीं, ये तो मैं हूँ। जब मैं एक लड़का थी, फिर मैं बड़ी हो गई और मुझे एक कार ने धक्का मार दिया और मैं मर गई। That's me when I was a boy. We stopped her and we're like, no, that's who you're named after. That's not you. इस लेडी ने वीडियो के आखिर में यही कहा कि उन्होंने कभी बताया ही नहीं था इस बच्ची को कि कैसे उसके मामा की मौत हुई थी, कभी नहीं। नेक्स्ट वन इज क्रिपियर। ये लेडी अपने छोटे बेटे के बारे में बोलती है। ये बोलती है कि मेरे तीनों ही बच्चे थोड़े थोड़े मतलब शरारती थे, बट जो छोटा वाला था वो थोड़ा सा क्रीपी है। मतलब ये डिस्टर्बिंग बातें बोलता ही रहता है जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट एक दिन ये लेडी ध्यान से सुनती है कि उसका बेटा बोल क्या रहा है। ये लेडी सुनती है कि उसका छोटा बेटा हर वक्त यही बोलता है कि जब वो हेवन में था, जब उसने लाइट देखी थी, तब उसने अपना पूरा लाइफ अपने सामने अनफोल्डेड होते हुए देखा था। मतलब एक कॉमिक बुक की तरह वो अपने लाइफ के सारे चैप्टर्स को पढ़ रहा था जब वो हेवन में था। वो हर वक्त ऐसे डिस्क्राइब करता था कि उसका एडल्टहुड कैसा होगा। वो अपनी बड़ी बहन के बारे में बोलता रहता था, अपने पापा के बारे में बोलता रहता था, और बड़े होकर वो क्या करेगा, कैसे रहेगा, अपना पूरा एडल्टहुड सब कुछ ना वो ऐसे डिस्क्राइब करता फिरता था। तो एक दिन उसके माँ ने ये नोटिस किया कि वो कभी अपने मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोलता। तो उसकी माँ ने उसको पूछ लिया कि तुम हर वक्त अपने एडल्टहुड के बारे में बोलते हो, मेरे बारे में कभी तुम क्यों नहीं बोलते? उस बच्चे ने बोला क्योंकि आप तो मर जाती हो। शॉकिंग। फिर उसका बच्चा बोला कि मैं बड़े होते होते आप तो मर जाती हो क्योंकि आपने ठीक ठाक खाना भी नहीं खाया था, ठीक ठाक सोया भी नहीं था। And he says, "Oh, you die about the time I stopped growing." फिर वो छोटा बच्चा क्या बोलता है पता है? कि डोंट वरी, वी रिमेंबर यू। ये सब सुनने के बाद डिसाइड कर लो सच में शादी के बाद बच्चे चाहिए तो या फिर नहीं। थर्ड में इस लेडी की कहानी सुनिए। बेसिकली ये बोलती है कि ये प्रेग्नेंट थी और उनकी जो बच्ची है वो उनके पेट में हाथ रख के ये बोलती है कि ये बच्चा जब मर जाएगा उसके बाद क्या आप फिर से एक बच्चा लोगी? शॉक्ड। मतलब बच्चे के साथ क्या होगा? कुछ दिन बाद तुम बड़ी बहन बन जाओगी, एक भाई की या फिर एक बहन की। फिर वही बात, अगले दिन कार में मॉम भी थी, डैड भी थी और पीछे थी वो बच्ची। फिर से वो बच्ची वही बात बोलती है कि ये बच्चा जब मर जाएगा उसके बाद क्या आप फिर से एक बच्चा लोगी? अब ये माँ और बाप दोनों कंसर्न्ड हो गए। नेक्स्ट वीक जब ये लोग डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए गए, पता है क्या पता चला? इस लेडी का बच्चा पेट में ही मर चुका है। And we found out on Monday that we did lose our baby. आखिर में ये लेडी बोलती है कि उसके बाद से जब भी ये ड्राइव करती है और उनकी बच्ची बोलती है कि स्लोली ड्राइव करो, मैं मरना नहीं चाहती, तो ये लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं।
ये लेडी और उनका बच्चा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए गए थे। तब उनका बच्चा उनको बोलता है कि आपको एक नया स्ट्रॉलर खरीद लेना चाहिए। लेडी बोलती है कि क्यों, तुम तो 5 साल के हो चुके हो और केनन तुम्हारा छोटा भाई वो तो 1 साल का है जिसके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉलर है, दूसरा स्ट्रॉलर लेके मैं क्या करूँगी। वो बोलता है कि नहीं, मेरे या केनन के लिए नहीं, केनन और छोटे बेबी के लिए। For Kanan and the new baby. वो औरत अगले ही दिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है एंड बूम, इट्स पॉजिटिव। हाँ, ये क्रीपी नहीं था बट इतना तो समझ में आ ही रहा है कि बच्चों को ऐसा कुछ दिखता है या फिर ऐसा कुछ फील होता है, सोल्स या फिर घोस्ट, जो नॉर्मल इंसान हम लोग देख नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे उन सब को देख सकते हैं। यही उसका प्रूफ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। नेक्स्ट में बढ़ने से पहले आप लोग यही सोच रहे हो ना कि यहाँ पे मैं क्रीपी मूवीज़ को एक्सप्लेन करता था, आज अचानक ये क्या वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने चैनल के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। डार्क हॉरर जॉनरा के दूसरे वीडियोस को भी मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है। अगर अच्छा होगा तो बनाऊँगा, नहीं होगा तो दूसरा कुछ ट्राई करूँगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इतनी देर तक अगर वीडियो को देखा तो थैंक यू यार। ये स्टोरी बहुत ही छोटी है बट क्रीपी है। इस लेडी की जो छोटी सी बच्ची है वो उनको आके बोलती है कि जब तुम छोटी थी तब मैं तुमको हमेशा देखती थी, क्योंकि मैं तब एक भूत थी, यानी एक घोस्ट थी। अब जब तुम बड़ी हो गई मुझे तुम्हारा डॉटर बना के इस दुनिया में फिर से भेज दिया गया। ये लेडी अपने 4 साल के बेटे के बारे में बोलती है जिसको एक प्रेजेंट मिला था, एक बहुत बड़ा सा लेगो का सेट। तो एक दिन वो उसके माँ को बुला के बोलता है कि मम्मी मम्मी देखो मैंने क्या बनाया है। वो औरत जाके देखती है कि उसने एक चर्च बनाया है। बट शॉकिंग बात ये है कि ये चर्च एग्जैक्टली वही चर्च है जहाँ पे उसकी माँ बचपन में जाया करती थी। उसकी माँ बहुत ही धार्मिक टाइप की एक औरत है जिसका पूरा बचपन चर्च जाते हुए, चर्च का काम करते हुए ही बीता है। बट उसका बेटा अपनी माँ के बचपन का एक ऐसा चर्च कैसे बना सकता है। इस औरत ने ना अपने बच्चे को ये पूछ लिया कि तुमने ये चर्च कैसे बनाया। It's the church that Grandpa told me you used to go to when you were a kid. उस बच्चे ने बोला कि मुझे मेरे ग्रैंडपा ने ये बनाना सिखाया है, मतलब मेरे नाना जी ने। अब ये लेडी वीडियो के आखिर में यही बोलती है कि ये जो चर्च है इसका पूरा कंस्ट्रक्शन उसके पिता ने ही किया था, जो कि एक एयरफोर्स के पायलट थे। और जब ये लड़की 16 साल की थी तभी उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। क्रीपी पास्ता। ये आदमी अपने 6 साल के नेफ्यू के बारे में कुछ सीक्रेट्स रिवील करता है। ये बोलता है कि ये अपने कज़न और कज़न की मम्मी को एक नए घर में शिफ्ट करने के लिए हेल्प करने गया था। तभी वहाँ पे खेल रहा था 6 साल का उसका एक नेफ्यू, जो खेलते खेलते अचानक बोलता है कि ये घर तो एक इंडियन ग्रेवयार्ड के ऊपर बना है। इंडियन ग्रेवयार्ड। तो इन लोगों ने ना उस बच्चे के बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कौन ही देता है। बट अगले 12 मंथ्स तक उसी घर में ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। जैसे घर का एक मेंबर सीढ़ियों से अचानक गिर गया। इस आदमी को अपने खिड़की के बाहर एक अजीब ग्रीन कलर का एक हेड दिखा फ्लोटिंग करते हुए। उनके क्रिसमस ट्री का जो एंजल है उस पर अचानक से आग लग गई, वगैरह वगैरह। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इन्होंने इस जगह के पास्ट को जानने के लिए लोकल लाइब्रेरी में कुछ बुक्स खरीदे। और वहाँ पे क्या निकला, सच में उस घर के जमीन के नीचे एक इंडियन ग्रेवयार्ड था। इस लिस्ट की ना सबसे क्रीपी स्टोरी मुझे यही लगी। ये लेडी बोलती है कि इनकी बच्ची उनको आके पूछती है कि मेरा नाम क्या था। ये बोलती है कि तुम्हारा नाम एस्पेन है, हमेशा एस्पेन ही था। नहीं, मेरा असली नाम वो क्या था। वो बोलती कि तुम्हारा नाम हमेशा से एस्पेन ही था। वो बार बार यही पूछती है, ये बार बार वही जवाब देती है। अचानक एक दिन वो बोलती है कि नहीं, बहुत पहले जब मैं बुढ़ी थी तब मेरा नाम क्या था। बुढ़ी? हाँ, जब मैं बुढ़ी थी, जब मैं जंगल में रहती थी और मैं पोशंस बनाती थी। अब तक इस मम्मी का हार्ट बीट एकदम तेज़ हो चुका है। फिर ये बच्ची बोलती है, याद है जब मुझे एक डेथ पोशन बनाने के लिए बोला गया था, जंगल में वो सारे घुड़सवार आए थे घोड़े लेके, मुझे महाराज के लिए वो पोशन बनाना था। Death potions for the king? अब सुन के तो यही लगता है कि यह बच्ची हैरी पॉटर सीरीज की एक बहुत बड़ी फ़ैन है। बट उसकी माँ ने आखिर में यह रिवील किया कि इस बच्ची को फिक्शंस पढ़ना देखना किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आज तक उसने पोशन शब्द सुना ही नहीं था। यह सब कुछ वो अपने ही मन में बोल रही थी।